बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरी दूसरी वीडियो का, आज की दूसरी वीडियो का ये दूसरा हिस्सा है, क्योंकि वो किसी वजह से कट गई थी, कॉल आने की वजह से। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, उस वीडियो का मौजू ये था कि सुमो नोटिस कह रहा है जज, हमारे 12 जजेस ने फैसला किया मुल्क की सलामती का मसला है। हाँ जी, मुल्क की सलामती का मसला था कि मुल्क में चोरों को लाके बिठाया जाए, ये मुल्क की सलामती थी। मुल्क की सलामती का मसला था कि ये जो अदालतों से भागे हुए जमानतों पे तमाम टोला 18 जमातों का ग्रुप, कई मौलवी हैं दहशतगर्द जमात से ताल्लुक़ रखने वाले, इनकी शाखें निकली हुई हैं इन JUI से। जो मैं गिन के सुनाता हूँ, JUI से झंगवी ग्रुप निकला, JUI से लश्कर तैयब निकला, JUI से लश्कर मोहम्मद, पता नहीं क्या क्या दावा निकला, कितनी सारी JUI से ये ग्रुप दहशतगर्द निकले हुए हैं। कहते हैं जी वो इंसाफ के लिए 12 जजेस का फैसला था कि रात को अदालतें खोली जाएं। क्यों? हमारे मुल्क पे धावा बुल गया है। एक शरीफ इंसान जो बैठा हुआ है वह हमारे मुल्क पे कब्जा कर रहा है, लिहाजा चोरों के ला के बिठाओ, ताकि मुल्क पर ये तुम्हारी अदालतों से जो सादे को अमीन ठहरा वो चोर बन गया, और जो तुम्हारी अदालतों से डाकू चोर बने, तुम्हारी अदालतों ने उन्हें जमानतों पर रिहा किया हुआ है, वो तुम्हारे लिए जनाब वो मुल्क की सलामती का मसला बन गया। लानत हो तुम पर, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, तुम शर्म करो, हया करो, इंसाफ का कत्ल न करो, खुदा रा इस इंसाफ का कत्ल न करो। ये ना हो कि ये इंसाफ वो जैसे कुरान और हदीस ने फरमाया है कि एक इंसान नाहक इस धरती पर जो कत्ल होता है, इन इंसाफ के अलंबरदारों से पूछा जाएगा, वो पूरी इंसानियत के कातिल हैं। तुम इंसाफ के अलंबरदार हो, तुम इंसाफ के डायरेक्टर हो, तुम इंसाफ देने वाली अदालतों से पूछा जाएगा कि ये तुम्हारी वजह से ये फितना उठा और ये कत्ले आम हुआ, तो इसके जिम्मेदार तुम होंगे। डरो खुदा से, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, कि पूछा जाएगा यहां से पकड़ के कि तुमने क्या इंसाफ किया, दुनिया से और अवाम से क्या इंसाफ किया। बड़े बड़े चोरों के लिए तो सोमो नोटिस लेकर रात के 12 बजे हुकूमतें आधी रात को खोली जाती हैं अदालतें, और एक गरीब औरत और एक गरीब मर्द, कई हजार और सैकड़ों केस हैं। शर्म आनी चाहिए इन अदालतों को कि वो बेचारे अदालतों के चक्कर लगाते लगाते ख़त्म हो गए, वो अपनी जान दे बैठे, वो चले गए इस दुनिया से। कईयों को तो लोगों ने उड़ा दिया, कई बेचारे बस भाग भाग के, उनकी जूतियां पाँव में नहीं थी, उनके गले में कपड़े नहीं थे, अदालत से इंसाफ नहीं मिला। और मैं कई ऐसे केस आप अदालतों को दिखा सकता हूँ। कुछ तो शर्म करो। जिस उमर ने कहा था कि अगर इस उमर की गवर्नरी में, इस उमर की अमीरत में अमीरुल मोमिनीन था, उसने बोला अगर मेरी हुकूमत में दरियाए फरात पर एक कुत्ता भी प्यास में मर गया तो उसका भी जिम्मेदार मैं हूंगा और खुदा मुझसे पूछेगा। इस गैरत को तो देखो। तुम खुद को मुसलमान कहते हो, तुम खुद को कलमा गो कहते हो, मुझे तो नहीं लगता क्या हम कलमा गो हैं और कलमा पे अमल कर रहे हैं। मुझे इन मोतबर इदारों में तो घुसे हुए मुनाफिक लगते हैं। इन अदालतों में और इन मोतबर इदारों में, एस्टेब्लिशमेंट जैसे इदारों, इनमें तो मुझे इंडिया के राह के लोग छुपे हुए लग रहे हैं। इनमें तो कोई मुझे मुनाफिकीन और यहूदियों और नसरानियों के लोग बैठे हुए लगते हैं। जो मुल्क हमारा पाक सरजमीन क़ैद आदम मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह ने जिस मेहनत और मुशक्क़त से दिए जलाकर इस मुल्क की सरजमीन को आज़ादी दी, उस मुल्क के लिए तुम क्या कर रहे हो? ये कर क्या रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं?
मुझे एक खता बताएं इमरान खान की, बताएं क्या किया उसने, बताएं उसने क्या गलत किया कि उसको हटा दिया गया। तुम्हारी आंखों के सामने मोतबर इदारों के बड़े बड़े मुजरमों, बताओ क्या किया है, कौन सा जुर्म किया है इमरान खान ने जिसको हटाया गया है। तुम्हारी आंखों के सामने उसको हटाया गया और तुम मुलव्वस होके उनकी मदद की, चोरों की, कि करो, लुटो इस मुल्क को, आओ इस मुल्क पर जो है ना बर्रा जमा हो जाओ, इस मुल्क पर कब्जा कर लो। ये तुम मिलके सब करवाया। बताओ क्या कसूर है। मैं पूछता हूं, कसूर बताइए। मैं आज भी पूछ रहा हूं, कल भी पूछूंगा, आइंदा आने वाले वक्त में भी पूछूंगा। मैं गिरबान से पकड़ के भी पूछूंगा, अपना गिरबान पकड़वा के भी पूछूंगा। बताओ हमारा क्या कसूर है, इमरान खान का और हमारी मुल्क को कौम का क्या कसूर है जो 70 साल से तुम हमारे मुल्क पर दहशतगर्दी जमा के, तकब्बर और किब्र से अकड़ के तुम हमारे मुल्क पर अपने ब्लैक मेलिंग के साथ हमारे मुल्क पर बर्रा जमा हो। तुम्हें कुर्सी कौन दे रहा है? तुम्हें कुर्सी दी है तो हमारी अवाम तुम्हें तनख्वाहें दे रही है, हमारी अवाम तुम्हें बिठाया हुआ है, हमारी अवाम के खून पसीने के पैसे से तुम्हारी औलादें पल रही हैं, तुम्हारी नस्लें पल रही हैं। बताओ क्या कसूर है? क्यों इस मुल्क के साथ जुल्म किया जा रहा है? क्यों इस मुल्क को, कौम को खिलवाड़ किया जा रहा है? क्यों? इसका सवाल का जवाब देना पड़ेगा, तमाम मोतबर हैंडलेस इदारों को देना पड़ेगा। ये साजिशें क्यों होती हैं? ये बैरूनी साजिश की मदद क्यों की जाती है? अंदरूनी साजिश की मदद क्यों की जाती है? कौन करता है? तुम कौन होते हो? तुम सिर्फ इंसाफ को इंसाफ देने वाले हो, तुम मुसन्निफ को इंसाफ देने वाले हो, मुनसिफ को इंसाफ देने के लिए बैठे हो, ना कि तुम इंसाफ का कत्ल करने के लिए बैठे हो। तुम कुरान और हदीस का हल्फ उठा के आते हो। तुम कुछ तो हया करो। ए मोतबर इदारों के लोगों, तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हें मरना नहीं है? क्या तुम्हें इस दुनिया को नहीं छोड़ना है? तुम क्यों जुल्म कर रहे हो मुल्क को, कौम के साथ? ए मोतबर इदारों के जजेस, तुम तो बहुत बड़े जिम्मेदार हो। तुमसे तो सारे इंसाफ का मामला, मुल्क का, पूरे मुल्क के इंसाफ का मामला पूछा जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने खुदा को जान नहीं देनी? क्या खुदा तुमसे नहीं पूछेगा? क्या तुम भूल बैठे हो या तुम नहीं हो मुसलमान? मोतबर इदारों की जिम्मेदारी होती है अवाम और कौम और गरीब और मिस्कीन और मजलूमीन की मदद करे। क्या कर रहे हो? कहां कर रहे हो? कहां है तुम्हारी मदद? इस मुल्क में क्या कुछ नहीं हो रहा, सबसे पहले मोतबर इदारों को पता होता है। ISI को, एस्टेब्लिशमेंट को, अदालतों को सबसे पहले पता होता है कि क्या होने वाला है। क्या उस पर इंसाफ तुम्हारा हरकत में नहीं आता? तुम्हारा इंसाफ क्यों नहीं हरकत में आता कि ये मुल्क पर गलत होने वाला है, हम इस गलत को गलत नहीं होने देंगे, हम हक पर जुल्म की आवाज नहीं आने देंगे, जुल्म की लाठी नहीं चलने देंगे? क्या तुम्हारा ये जिम्मेदारी नहीं है? बताओ। मैं सवाल करता हूं, एक आम सा गरीब, और मैं इस मुल्क की एक मिट्टी हूं, मादर मिल्लत की मिट्टी हूं, हाथ बांध के पूछता हूं, खुदा के लिए बताओ इस मुल्क ने क्या कसूर किया है? तुम्हारा और तुम्हारी नस्लों को जिसने पाला है, तुम्हारी नस्लों को संभाला हुआ है जिसने, इसने क्या कसूर किया है कि तुम बार बार उन्हीं जालिमों, उन्हीं चोरों को ला के बिठा देते हो हमारी गरीब और मासूम अवाम के ऊपर? और ये मैं सवाल कर रहा हूं, पूरी 23 करोड़ कमोबेश अवाम को कहता हूं, ये सवाल पूछे इन मोतबर इदारों से, क्या जुर्म किया है इमरान खान ने, क्या जुर्म किया है इस मुल्क को, कौम ने, कि ये खिलवाड़ हो रहा है? क्यों? किस लिए? इनको मालूम है जरदारी क्या कर रहा है, इनको मालूम है थ्री स्टूडेंट क्या कर रहे हैं। ये चोर, ये डाकू, ये दहशतगर्द, ये बैरूनी साजिश से आने वाले लोग पैसा लेके, ये यहां सोमो नोटिस कहां छुप गया तुम्हारा? कहां गायब हो गया? लेटर आया, इतना बड़ा जुल्म हुआ, चलती फिरती हुकूमत चली गई, मुल्क में तबाही शुरू हो गई, मुल्क को तबाह कर दिया गया। मुल्क में वो जो महंगाई, जो डॉलर 170 पे खड़ा था 190 पे चला गया है। क्या ये मुल्क की बर्बादी नहीं है? तो ये यहां सोमो नोटिस आपने नहीं लिया। सोमो नोटिस कहां है? ये जुल्म और सितम नजर ही नहीं आ रहा।
ना ये कमरे में बैठे हुए एयर कंडीशन कमरों में कहाँ गरीबों की, कहाँ मुल्क की तुम्हें इज्जतें लूटी जा रही हैं, तुम्हें क्यों नजर आएंगी? मुल्क की इज्जतें, मुल्क की इज्जत और आवाम की, गरीबों की, मिस्कीनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, तुम्हें क्यों नजर आएंगी? आमिर लियाकत जैसे उबाश, बदमाश, बेगैरत MQM जो मुल्क के साथ और मुल्क की बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लूटी जा रही हैं इज्जतें उनकी, वो तुम्हें एक कोन पे बैठे हुए लोगों, तुम्हारी नसें सुन्न हो गई हैं, तुम्हारी दिमाग की, दिल की, तुम्हारे जिस्म की एयर कंडीशन की ठंड से नसें सुन्न हो गई हैं। वो इंसाफ दे ही नहीं सकती, वो इंसाफ कर ही नहीं सकती। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो।